सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत, मैं इन्वेस्टिंग डैडी टीम से हूं। आज है मंडे, आज हम बेसिक क्लास की बात करने वाले हैं। बेसिक क्लास में जनरली वो लोग होते हैं जो कि हमारे एलटीपी कैलकुलेटर को नए नए फॉलो कर रहे होते हैं, या मार्केट को नए नए अभी सिरे से देखना स्टार्ट किए हैं, या कम्युनिटी मेंबर हमारे नए नए अभी ज्वाइन किए हैं। इनके लिए ये बेसिक क्लास होता है। बेसिक क्लास में जनरली क्या है कि आपको हम ये बताएंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर क्या है, इसके यूज क्या है, इसके फीचर्स क्या है, कैसे ये वर्क करता है। ये सारी चीजें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टैब चूज करना है और आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद में यहाँ पे टाइप करना है एलटीपी कैलकुलेटर। सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है एलटीपी कैलकुलेटर। जैसे ही आप एलटीपी कैलकुलेटर को आपने लिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉप ट्रेंडिंग टूल आपको करते हुए मिल जाएगा। उस पर क्लिक करिएगा तो आपको मिल जाएगा लॉगिन करने का ऑप्शन। अगर लॉगिन आप नहीं कर पाते हैं, तो यानी आप पहले से साइन अप नहीं है, पहले से साइन अप अगर आप नहीं है, तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो पहले से आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको जाना है। आपने अगर साइन अप नहीं किया है तो साइन अप पहले कर लीजिए। हमारे वैल्यूएबल कमेंट्स जो है यहाँ पे आपको एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड आपको मिलते रहते हैं। आप इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यहाँ पे साइन अप करने का बटन दिया हुआ है, तो साइन अप जरूर कर लें। साइन अप करने के लिए सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे और मोबाइल नंबर जो भी है आपको जो भी रजिस्टर्ड करना है, वो मोबाइल नंबर आप डालेंगे यहाँ पे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद में ये मोबाइल नंबर कोई ऑलरेडी दे चुका है, तो इस वजह से ऐसे शो कर रहा है। चलिए, हम कोई भी मोबाइल नंबर और दे देते हैं। देखिए, जैसे ही आप कम्युनिटी मेंबर होते हैं, तो आपके कम्युनिटी मेंबर के लिए ये 50% का डिस्काउंट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली 708 रुपीज, फॉर कम्युनिटी मेंबर के लिए 354 रुपीज वीकली। मंथली का अगर रेट देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1416 रुपए। नॉन कम्युनिटी मेंबर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 708 रुपए पर मंथ। 708 रुपए कम्युनिटी मेंबर के लिए, नॉन कम्युनिटी के लिए 1416 रुपए दिया है। इसी तरह से हर एक प्लान में आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एलटीपी कैलकुलेटर आप लेते हैं, आप जो है कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं 5899 से, तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर पे 50% का डिस्काउंट एवरी मंथ मिलेगा। यानी 7 से 8 मंथ आप एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करते हैं तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है। साथ ही साथ हमारी जो है आपको हमारी जो है आपको सर्विस टीम भी आपको रहेगी, मिलेगी, ताकि आपको कोई इश्यू प्रॉब्लम हो तो वो आपको प्रॉब्लम रिसॉल्व करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे कोई एक अगर आप सिंपली साइन अप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे अपना मेल आईडी, एड्रेस, एड्रेस के बाद में आप अपना जो है यहाँ पे एड्रेस के बाद अपना सिटी, स्टेट, कौन से स्टेट से हैं, पिन कोड, पासवर्ड, क्रिएट कंफर्म पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड कैसा होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, बाकी स्मॉल लेटर होगा, कोई नंबर होगा और साथ ही साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल साइन होगी, जैसे एट द रेट, डॉट, कॉमा, कुछ भी आप कर लीजिए। और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। आपके मेल पे या ओटीपी, आपके मेल पे या टेक्स्ट पे आपको 4 डिजिट का एक ओटीपी जाएगा। वहां से ओटीपी इंटर करने के बाद में अब आपका एलटीपी कैलकुलेटर साइन अप हो गया। साइन अप होने के बाद में आपको यहाँ पे आकर के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही आप करेंगे, तो यहाँ पे आएगा आई हैव रीड एंड एग्रीड। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा एलटीपी कैलकुलेटर है। क्या है? एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर क्या है? एलटीपी कैलकुलेटर की बात करें तो एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है, जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल बताता है। ये डेटा होता है एनएससी से रियल टाइम डेटा परचेज करके आता है। लेकिन आप बोलेंगे कि सर एनएससी की वेबसाइट पे जो डेटा अपलोड होता है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे हम जाते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, हम देखते हैं एनएससी ऑप्शन चेन, हम जाकर के चेक करते हैं तो वहां पे हम डेटा हमको दिखता है। वहां पे जो डेटा दिखता है वो हमको ये डेटा जो है हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यही डेटा हमको मिलता है हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पे। कहाँ पे मिलता है? हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पे, यहाँ पे मिलता है। अब ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एनएससी का ही डेटा है और ये एनएससी की वेबसाइट है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, हमारा एलटीपी कैलकुलेटर कॉस्टली है और ये एलटीपी, ये जो है एनएससी का ऑप्शन चेंज जो है वो प्राइसिंग पे, प्राइस क्यों लगता है इसके लिए, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि एलटीपी कैलकुलेटर पे जो डेटा आता है वो रियल टाइम डेटा होता है। और ये डेटा जो होता है वो 3 से 5 मिनट जो होता है लेट से डेटा अपलोड होता है। अब आप बोलेंगे कि एनएससी का ही वेबसाइट है, तो एनएससी अपने वेबसाइट पे डेटा जो है लेट से क्यों अपलोड करेगा? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि एनएससी
कम समय की डेटा को मार्केट में खुद सेल करता है, बड़े बड़े वेंडर के थ्रू मार्केट में सेल करता है, और वहीं एक बल्क अमाउंट में परचेज करके आता है हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पे, जो कि सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में इसको डिजाइन किया गया, और इसके पीछे बिना की कैलकुलेशन लग गई जो कि हमें डॉट टू डॉट रिवर्सल भी देता है। तो इस वजह से और एडवांस हो जाता है, इस वजह से एलटीपी कैलकुलेटर पे आपको कॉस्ट पे करना होता है, जबकि एनएससी पे कॉस्ट पे नहीं करना होता है। एनएससी पे आप बोलेंगे कि कॉस्ट पे कितना कितना डिले होता है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा, तो हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा पहले 1 मिनट डिले होता था, 55 सेकेंड डिले होता था, लेकिन अब डॉट टू डॉट हमारा जो होता है आपको एनएससी से डेटा लेकर के प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? गुड गुड इवनिंग अर्णव। चलिए, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब जो ये एनएससी एनएससी का जो हमारा ऑप्शन चेन डेटा होता है, ये एनएससी का जो ऑप्शन चेन डेटा होता है ये कैसा होता है, इसका बिहेव कैसा है? तो ये एनएससी का जो डेटा होता है 3 से 5 मिनट जब डिले होता है, तो 3 से 5 मिनट डिले में क्या होता है, आज के टाइम में आप भी समझ रहे होंगे कि मार्केट जो होता है पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। यहाँ पे एक सेकंड भी मायने रखता है, और उस सेकंड में अगर 3 से 5 मिनट डेटा आपको पुराना मिल रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मार्केट को हम कैच नहीं कर पाएंगे। मार्केट को अगर हम कैच नहीं कर पाते हैं तो मार्केट हमेशा हमको क्या करेगा, लॉस करके देगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक पैड टूल पे जाते हैं, यानी एनएससी से दिया हुआ एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा जिसको डिजाइन किए हुए हैं, इन्वेंटेड किए हैं, खुद विनय सर ने इन्वेंटेड किए हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई देने के लिए आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले तो होम बटन दिखाई दे रहा है। होम बटन दिखाई दे रहा है, होम बटन में देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन चेन टाइप। ऑप्शन चेन टाइप में हमारे बहुत सारे वर्जन 2024 क्या है, डिटेल ऑप्शन चेन क्या है, ऑप्शन चेन क्या है, पीसीआर ऑप्शन चेन क्या है, आईवीटीवी ऑप्शन चेन क्या है, कंपेयर क्या है, इसको आप ओपन करेंगे और यही ऑप्शन चेन 1 मिनट डिले में आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, 1 मिनट डिले डेटा इसमें आपको दिखाई देता है। फिर इसके बाद में आर्बिट्रेज स्टॉक्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन मेन्यू क्या है, इसको क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी क्लास में लिए हुए हैं, और हमारी क्लास की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। तो आप यहाँ पे भी अपने जाकर के वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। वैसे हम क्लास लेते रहेंगे, और बेसिक टू एडवांस की क्लास में हम आपको डेली का डेली इसी टाइम पे हम आपको आपके साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी एलटीपी कैलकुलेटर की। एलटीपी कैलकुलेटर हमारा जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर ये जो है हमारा पेज आ रहा है, यहाँ पे 61 डेज हमको दिखाई दे रहा है। अब वो क्या करते हैं कि रिन्यू नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब वो लोग रिन्यू नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उनको प्लान डेटा दिखने के बजाय उनको प्लान दिखने लगता है। अब कूपन कोड में वो क्या करते हैं कि कूपन कोड में अपना मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं, मेल आईडी डाल देते हैं, बोलते हैं हमारा डेटा नहीं चल रहा है। तो उन सबके लिए हम बता दें कि आप लोग परेशान ना होइए, आप लोगों को जाना है मेन्यू में। यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे आपको जाना है, और इस पे जाएंगे तो आपको कहाँ पे मेन्यू के अंदर दिखेगा ऑप्शन चेन टाइप। ऑप्शन चेन टाइप में जाकर के डिटेल ऑप्शन चेन को चूज कर लीजिए, और डिटेल ऑप्शन चेन को चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन के डेटा में आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है निफ्टी। निफ्टी यानी कि यहाँ पे सर्च बॉक्स है, जो भी आपको सर्च करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्टॉक्स, जो भी डेटा आपको लेना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में अगर निफ्टी का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, निफ्टी के पास में निफ्टी पे आइए, और यहाँ से फिल्टर बटन दिया हुआ है, फिल्टर बटन कर दीजिए, आपका जो है डेटा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये डेट जो दिया हुआ है ये करंट डेट आज का नहीं दिया होता है, ये डेट दिया होता है एक्सपायरी का। यानी निफ्टी आने वाले निफ्टी का एक्सपायरी कब है, आने वाले निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे को। थर्सडे को है 6 जून, तो 6 जून को है एक्सपायरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है 1800 309 0666। आपको अगर कोई इश्यू प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बीएन लिखा हुआ है, बीएन का मतलब डायरेक्ट आपको बैंक निफ्टी का डेटा देखना होता है, ये शॉर्टकट कीज हैं कुछ हमारे। बैंक निफ्टी का डेटा आपको देखना है तो बैंक निफ्टी पे क्लिक कर लीजिए। फिन एफएन का मतलब होता है फिन निफ्टी, फिन निफ्टी पे क्लिक कर लीजिए। एचडी का मतलब होता है, एचडी का मतलब हिस्टोरिकल डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा आपको देखना है तो हिस्टोरिकल डेटा पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे संडे वेबिनार आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो संडे वेबिनार ज्वाइन करने के लिए संडे वेबिनार से ज्वाइन करिए, ज्वाइन कम्युनिटी को
ज्वाइन कम्युनिटी से आप 50% एलटीपी कैलकुलेटर पे डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कम्युनिटी से हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। देखिए क्या होता है कि सबसे मजेदार बात अब आप हमको हम बता देते हैं कि आपको मार्केट में क्या पता क्या होता है आपके साथ। मार्केट में आपको ये पता होता है कि हमको मार्केट में हम क्या सीखते हैं, मार्केट में हम यही सीखते हैं ना कि मार्केट में हमको कोई एक रेंज मिल जाए, मार्केट में रेंज मिल जाए कि मार्केट कहां तक जाएगा, और मार्केट कहां तक जब जाएगा, जब हमको ये पता चल जाता है तो हमारे लिए काम इस इजी हो जाएगा। इसके लिए विनय सर ने एक और आपको फॉर्मेट दिया है, आप देखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वीकली रेंज। वीकली रेंज दिया हुआ है कि वीकली रेंज मतलब इस वीक का रेंज क्या होगा, यानी वीकली रेंज कब होता है, वीकली रेंज तय होता है फ्राइडे से लेकर के थर्सडे तक चलता है, फ्राइडे से लेकर के थर्सडे तक। फ्राइडे फर्स्ट डे, मंडे सेकेंड डे, ट्यूसडे थर्ड डे, वेडनेसडे फोर्थ डे, और थर्सडे जो है लास्ट एक्सपायरी होता है। तो लास्ट एक्सपायरी होता है थर्सडे को, 5 दिनों की 5 दिनों का ये रेंज होता है, थर्सडे फ्राइडे से लेकर के थर्सडे तक का रेंज। यानी यहाँ पे बताया गया है कि वीकली रेंज आपका होगा 22,334 से लेकर के, यानी 22,334 से लेकर के 22,334, आइए देख लेते हैं 22,334 कहाँ गया, हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस 23,334 है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 23,334 आपको रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए लाइन 23,334, ये देखिए 23,334 करेक्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है 23,334। अब इसके बाद सपोर्ट हमारा क्या होगा, मार्केट का उस दिन का मतलब पूरे जो है वीक का, ये हम आज का दिखा रहे हैं लेकिन वीक पूरे वीक का रेंज यही होने वाला है। अब ये जो है मार्केट का पूरा रेंज क्या होगा, तो रेजिस्ट सपोर्ट क्या होगा, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस का मतलब हो गया टॉप, और सपोर्ट का मतलब हो गया बॉटम। तो बॉटम हमारा क्या होने वाला है, बॉटम होने वाला है 21,643, यानी कि 21,643 पे हम आ जाते हैं, 21,643 हमारा पूरे एक वीक का हमको मिल जाएगा डेटा, 21,643। इसको और ऊपर लेके जाते हैं, देखिए 21,643 यहीं आसपास है कहीं, चलिए 54 आ गया, लगभग यही हमारा टॉप और बॉटम होने वाला है। जबकि आप देखे होंगे कि आज कुछ एग्जिट पोल की वजह से मार्केट जो है अपने जो है 800 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हुआ था, फिर भी हमारी जो है वीकली रेंज को क्रम लगभग लगभग ऐसे सिचुएशन में भी क्रॉस करके करने से बचा है, ऐसे सिचुएशन में भी वीकली रेंज हम जो है क्रॉस करने से बचा है। देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको? तो मार्केट का टॉप और बॉटम यही होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया, ये मार्केट हमको बता देता है कि मार्केट में टॉप कहां से होगा, बॉटम कहां से होगा, जिसके जिसके वजह से हमको क्या हो जाता है, मार्केट को एक हफ्ते के लिए समझने में हमको आसानी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में स्ट्राइक प्राइस। बीच में स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये बीच में स्ट्राइक प्राइस जो हमारा होता है, आप जानते हैं कि इंडिया में जो है हमारे दो इंडेक्स है, एक है हमारा निफ्टी 50 और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। तो इसमें जो होता है ये डेटा हमारा एनएससी से आता है, यानी कि ये जो होता है स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं होंगे यहाँ पे 22,800, 22,850, 22,900, 22,950, या 50-50% का आप डिस्काउंट आप देख रहे होंगे, गैप देख रहे होंगे। 50-50% का पॉइंट का जो गैप आप देख रहे हैं ये तय कौन करता है, तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि ये जो होता है हमारे जो है एनएससी, यानी जो जो इसको रेगुलेट करता है, वहीं वहीं से इंडेक्स से ही ये क्या होता है डिफरेंस सेट करके मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लू कलर वाले में ये मार्केट प्राइस है, यानी जिसको हम बोलते हैं स्टॉप स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या होता है, जो हमारी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, यानी 3:30 पे हमारा करंट मार्केट प्राइस जो क्लोज हुआ
वो मार्केट प्राइस आपको दिख रहा है। रनिंग मार्केट में मार्केट आपको फ्लैक्चुएट करते हुए, चेंज होते हुए दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको आप अभी ये स्पॉट प्राइस दिख रहा है, यहाँ से आए और यहाँ से आकर के इसको स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस में भी चेंज करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस क्या होता है इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिए। स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस क्या होता है इसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, स्पॉट प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस का मतलब ये होता है, जैसे मार्केट में आप लोग क्या करते होंगे, मार्केट में आप लोग देखे होंगे, मार्केट में आप लोग देखे होंगे कि क्या है कि इस समय चल रहा है कोल्ड ड्रिंक का सीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? कोल्ड ड्रिंक का सीजन चल रहा है। कोल्ड ड्रिंक का सीजन चल रहा है मार्केट में, आपके मार्केट में जो लोग गर्मी वाले प्रदेश से होंगे उनके लिए, और बहुत सारे लोग यहाँ से ऐसे भी होंगे जो कि ठंडी जगहों से भी होंगे, जैसे हिमालय के तराई क्षेत्रों से भी होंगे। तो मान लेते हैं कि ये है कोल्ड ड्रिंक का सीजन चल रहा है गर्मी वाले प्रदेश में, और वहां पे अब ये लग रहा है कि अब ठंडी का समय आने वाला है, और कोई एक व्यक्ति है और जाकर के वो क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक लेकर के एक स्टोरेज बना लेता है, और उसके पास काफी स्टोरेज हो जाता है। अब वो क्या करता है, धीरे 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 उसका प्राइस हाई करके उस कोल्ड ड्रिंक को उस मार्केट में बेचता है। ठीक है, अब उसको पता चलता है कि गर्मी आने वाली है। क्या होने वाली है? गर्मी जो है अब जाने वाली है, आने वाली नहीं, जाने वाली है। गर्मी जब जाने वाली है, उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका प्राइस जो होगा वो कम करके बेचना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे गर्मी जाने को होगी वो प्राइस कम करके बेचना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके बॉटल पे लिखा हुआ है कि एक्सपायरी डेट जो होगा वो 2024 के दिसंबर में हो जाएगा। फिर दिसंबर के बाद, अब तो 24 के बाद 25 में गर्मी आएगी, तब तक तो वो उसका पूरा बॉटल, उसका पूरा जो है मटेरियल वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो वो सोचा कि इस जीरो जैसे ही दिसंबर से पहले हमको पूरा सप्लाई कर देना है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो लगता है प्राइस कम करके, हर दिन प्राइस कम करके देने लगता है, हर दिन प्राइस कम करके देने लगता है। ऐसा ही होता है। लेकिन क्या होता है कि अचानक एक बिजनेसमैन, एक ट्रेडर की नजर पहुंचती है, ये कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है प्राइस कम कर करके, तो हम क्या करते हैं, उसको कोल्ड ड्रिंक को हम ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। अब वो प्राइस है, एक जो है 1 लीटर स्प्राइट की प्राइस समथिंग 45 रुपीज है, और वो क्या करता है, वो गया और जब देखा कि ये 40 रुपए में स्प्राइट की बॉटल ही बेच रहा है, तो उसको क्या किया कि पूरी उसकी कैंटीन, जो पूरा उसका स्टॉक था, उसको 40 रुपए के हिसाब से, बल्कि बल्क में लिया तो और सस्ते में ही लेकर के उसको क्या किया, पूरा परचेज कर लिया। क्या किया, पूरा परचेज कर लिया, और वो ले गया फिर हमारे साउथ इंडिया में जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, और वहां पे ले जाकर के उसी को ले जाकर के क्या करने लगा, ज्यादा कॉस्टली बेचने लगा। यानी कि क्या हुआ, जहां पे डिमांड बढ़ गई और समय मिल गया, तो वहां पे क्या होता है, मटेरियल का दाम क्या होता है, डिमांड बढ़ना और समय मिलना, इससे क्या होता है, मटेरियल में क्या होता है, कोई भी मटेरियल का दाम में इजाफा होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब समय मिलता है, यानी स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस मतलब इस वीक में प्राइस क्या होगा, इस वीक में ये मतलब इस वीक को तो छोड़िए, करंट प्राइस क्या होगा। और फ्यूचर प्राइस का, स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है, आने वाले समय में इसका भाव क्या होगा। यानी इस फ्यूचर में क्या हो रहा है, उसको समय मिल जा रहा है, इस वजह से आप जब भी देखेंगे तो इसका प्राइस हमेशा ज्यादा आपको दिखेगा। स्पॉट प्राइस आप देखिए कितना आपको दिखाई दे रहा है, 23,263 रुपए, और स्पॉट प्राइस कैसा आपको दिख रहा है, 23,441 रुपए। आपको स्पॉट प्राइस आपको हमेशा ज्यादा दिखेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्पॉट प्राइस। यहाँ पे अब क्या हमको देखना है, अब तो हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, हमको यहाँ पे बचा हुआ है नीचे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस तय कौन करता है, तो स्ट्राइक प्राइस तय करता है हमारा इंडेक्स। इसमें आपको जो है स्ट्राइक प्राइस के दोनों साइड में आपको दो कलर का वैल्यू दिख रहा है, ग्रीन कलर का और एक दिख रहा है पुट कलर का। ग्रीन कलर में क्या है, आपको कॉल्स दिखाई दे रहा है, कॉल्स का डेटा दिखाई दे रहा है, और राइट साइड में आपको पुट्स का डेटा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो है रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे, अब स्ट्राइक, अब तो हो गया स्ट्राइक प्राइस मीडिएटर, दोनों तरफ को बांट दिया। एक तरफ हो गया आपका कॉल्स का डेटा और दूसरी तरफ हो गया आपका पुट्स का डेटा। कॉल्स के डेटा में अगर देखेंगे ध्यान से, तो इसमें दो कलर आपको दिखाई दे रहा है, दो कलर दिखाई दे रहा है। एक दिख रहा है थोड़ा सा हमको डार्क दिखाई दे रहा है, और एक लाइट कलर में दिखाई दे रहा है। डार्क दिख रहा है कॉल साइड का ऊपर की तरफ,
और लाइट कलर नीचे की तरफ। सेम कंडीशन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो पुट साइड में हमको डार्क कलर हमको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है और लाइट कलर हमको दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। यानी डार्क वाले को हम बोलते हैं, डार्क कलर जो होता है इसको हम बोलते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, डार्क वाले कलर को हम बोलते हैं इन द मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन द मनी बोलते हैं, आईटीएम जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इन द मनी बोलते हैं। इसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी। ठीक है, ये हो गया हमारा इन द मनी। ठीक, इसी तरह से इसको क्या हम बोलेंगे? तो इसको भी बोलते हैं हम, इस साइड में है तो इसको भी बोलते हैं आईटीएम बोलते हैं, यानी इन द मनी को बोलते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट वाले कलर को, इसको हम बोलते हैं ओटीएम बोलते हैं। ओटीएम मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द मनी। इस साइड में भी हमको जो है दिख रहा है तो इसको भी बोलते हैं हम ओटीएम बोलते हैं। यानी कि ओटीएम मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? ध्यान से समझिएगा। अब आईटीएम और ओटीएम को कौन सा डिवाइड कर रहा है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस डिवाइड कर रही है? जो भी स्ट्राइक प्राइस डिवाइड कर रही है उसके बीच में आप देखेंगे तो एक हल्की सी पतली लाइन आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। हल्की सी पतली सी लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या है? इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, महसूस करने के लिए है, लेकिन विनय सर ने इसको और भी इजी और सटीक देखने के लिए इसको रेड कलर में कर दिया है। जो पतली सी लाइन दिख रही इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन कहाँ पे होती है? इमेजिनरी लाइन जनरली होती है जो हमारा मार्केट प्राइस है 23,441, ये तो हमारा स्पॉट प्राइस है। क्या है हमारा? ये हमारा है स्पॉट प्राइस। आइए देखते हैं। हाँ, ये हमारा है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस हमारा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, स्पॉट, क्योंकि फ्यूचर प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट था तो हमने स्पॉट प्राइस दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस हमारा जहां पे भी रहेगा, जहां पे भी हमारा स्पॉट प्राइस रहेगा उसको ध्यान से समझ लीजिए कितना है? 23,263 रुपए। कितना है? 23,263 रुपए 90 पैसे। अब आपसे बोला जाए कि किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आएगा? 23,250 और 23,300 के बीच में आएगा, राइट? जिस भी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आएगा इमेजिनरी लाइन वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। अब एक होता है ऐड द मनी। ऐड द मनी क्या होता है? ऐड द मनी क्या होता है इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। ऐड द मनी होता है एटीएम जिसको बोलते हैं। ऐड द मनी होता है, ये देखिए, 23,263 रुपए 90 पैसे। कमेंट चैट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए 23,263 रुपए 90 पैसे किसके करीब है? इमेजिनरी लाइन के करीब दो ही लाइन आपको दिखाई दे रही है। इमेजिनरी लाइन के आसपास आपको कितनी लाइन दिखाई दे रही है? इमेजिनरी लाइन के करीब आपको दो लाइन दिखाई दे रही है ना? अब आपको ये बताना है कि यहां पे ये जो आपको स्ट्राइक प्राइस, दो स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, यहां पे। अब आपको ये बताना है कि इन दो स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा करीब किसके हैं? ज्यादा करीब किसके हैं? 23,263 250 के ज्यादा करीब है या 23,300 के ज्यादा करीब है? तो सिंपल सी बात है, 250 के ज्यादा करीब है। अगर 250 के ज्यादा करीब है तो हम क्या करेंगे? 250 के ज्यादा करीब है तो हमको क्या मिलेगा कि एड द मनी जब हमारा होगा, एड द मनी हमारा जो होगा वो 23,250 होगा। कहां पे होगा? 23,250 होगा। ये हमारा एड द मनी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एड द मनी। यानी इसको हम बोलेंगे एटीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटीएम बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एटीएम। आपके लिए हम लिख दें यहाँ पे एटीएम। एटीएम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। ओटीएम का मतलब क्या होता है? ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है? जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आने वाले थर्सडे को वैल्यू जीरो होने वाली है,
एक्सपायरी के दिन, थर्सडे को नहीं, एक्सपायरी के दिन। तो एक्सपायरी के दिन जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे वैल्यू जीरो होती है वो वैल्यू होती है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है? आउट, आउट मतलब बाहर, ऑफ द मनी यानी रुपए पैसे से बाहर चले जाना। रुपए पैसे से बाहर चले जाने का मतलब वो वैल्यू, सिंपल सी बात है कि वो जीरो होने वाली है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा ओटीएम हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए, इसको डिलीट कर लेते हैं। एटीएम ओटीएम तो आप समझ गए हैं, अच्छे से समझ गए हैं। अब यहां पे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। वर्ड्स आपको क्या दिख रहे हैं? एलटीपी। एलटीपी यानी क्या है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एलटीपी मतलब क्या होता है? एलटीपी का मतलब होता है प्रीमियम वैल्यू। एलटीपी का मतलब क्या होता है? उसकी प्रीमियम वैल्यू, वैल्यू कितनी है, जिसको आप कुछ लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। लेकिन टाइम वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, एलटीपी में डिफरेंस क्या है, ये चीजें हम आपको बताएंगे नेक्स्ट डे की क्लास में कि दो तीनों की क्लास, तीनों में डिफरेंस क्या है, प्रीमियम वैल्यू, टाइम वैल्यू, ये या जो है एलटीपी, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हम इसको बताएंगे नेक्स्ट डे की क्लास में। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चेंज पीडीएस। चेंज पीडीएस का मतलब ये होता है कि चेंज पीडीएस का मतलब ये होता है कि चेंज पीडीएस अगर ग्रीन है तो पता ये चलता है कि कल के मुकाबले आज की जो है आज का मार्केट, कल के मुकाबले आज का मार्केट ऊपर ओपन हुआ है। ऊपर ओपन होने का मतलब क्या हुआ है कि कल के एलटीपी में आज, कल के एलटीपी से आज की एलटीपी ज्यादा है। क्या है? कल की एलटीपी से आज की एलटीपी कितना ज्यादा है। यानी ये ग्रीन कलर में बता रहा है 330 रुपए 85 पैसे, 318 रुपए, 304 रुपए 95 पैसे, 393 रुपए 93 रुपए 95 पैसे। तो ये आपको बताता है एलटीपी का चेंज पीटी पॉइंट्स जो होता है, ये आपको ये बताता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको ये बताता है, वॉल्यूम आपको ये बताता है, वॉल्यूम आपको ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं। तो आपको वॉल्यूम आपको ये बताता है। इसके लिए हम आपको एक स्पेशल क्लास सजेस्ट करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के लिए आपको आना है। हालांकि हम क्लास लेंगे वो अलग की बात है, लेकिन आप आए यहाँ पे और आपको अगर समय है तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने एक क्लास लिया है ओपन इंटरेस्ट एंड वैल्यूम का, कि ये वैल्यू कैसे जनरेट होते हैं। तो आप जाइए और यहाँ पे अपना जो है वीडियो देखिए, इसको ध्यान से आप समझिए। ओपन इंटरेस्ट एंड वैल्यूम, हाँ, ओपन इंटरेस्ट एंड वैल्यूम के लिए तो यहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देखिए, जरूर देखिए इस वीडियो को कि ओपन इंटरेस्ट और वैल्यूम की वैल्यू कहाँ से आती है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं एनएससी के डेटा, निफ्टी के डेटा पे। अब यहाँ पे आपको दिख गया। साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट क्या है? ये ओपन इंटरेस्ट बताता है कि नंबर्स, ये ओपन इंटरेस्ट आपको बताता है कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये कितने जो है, कितने जो है यहाँ पे राइटर अभी इन्वॉल्व है, राइटर कितने इन्वॉल्व है। लेकिन एक चीज का और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आपको ये वैल्यू दिख रही है ना, ये लॉट साइज में दिख रही है। जितने भी यहाँ पे वैल्यू आपको दिख रही है, ये एक एक का नहीं प्राइस दिख रहा है, ये लॉट्स की बात होती है। लॉट्स क्या साइज क्या होता है? जैसे होता है गुच्छा, जैसे हम बोलते हैं दर्जन, दर्जन में क्या होता है? एक दर्जन में 12 ही होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में एक क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम में कितने होंगे प्लेयर? ये 11 ही हो सकते हैं, ना ही 10 हो सकते हैं, ना ही 12 हो सकते हैं। तो उस तरह से होता है लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है कि ये जो होता है इंडेक्स से तय किया हुआ एक गुच्छा होता है, जो कि जिसपे की ट्रेड करने को हमको दिया जाता है। ये डिसाइड कौन करता है? तो इंडेक्स ही डिसाइड करता है। सबका अलग अलग होता है। अगर निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी का हमको हमको दिख रहा है 25। इसके बाद में अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी का तो हमको कितना दिखाई देगा? बैंक निफ्टी का हमको 15 दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं एमआरएफ का देखते हैं तो 5 ही दिखाई देता है। यानी जितने छोटे स्टॉक उतना ही लॉट साइज ज्यादा, और जितना ही स्टॉक होगा बड़ा उतना ही होगा लॉट साइज छोटा। देखिए यहाँ पे हम एसीसी, एसीसी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको 300 का लॉट साइज दिख रहा है। चेक करिए आप जाकर के बाटा इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे चेक करिए, इसका लॉट साइज 125 का ही दिख रहा है, इसका प्राइस और भी ज्यादा है। ठीक है, जनरली ऐसा ही हमने महसूस किया है कि जो भी प्राइस जिसकी ज्यादा होती है
प्राइस, शेयर प्राइस, उसका जो होता है लॉट साइज छोटा होता है। प्राइस बड़ा होता है तो उसका लॉट साइज बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे इसका प्राइस क्या है, एक शेयर का प्राइस है 311 रुपए के करीब, तो यहाँ पे देखिए इसका लॉट साइज है 2625 का लॉट साइज। तो ये हमारा हो गया लॉट साइज। लॉट साइज आप समझ चुके हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे वाई चेंजेस। वाई चेंजेस में वही चीजें हैं, अगर रेड ये वाई चेंजेस दिख रहा है तो कल के मतलब ये क्या है कि वाई चेंजेस जो है घट रहे हैं, यानी माइनस हो रहे हैं। और अगर वाई चेंजेस अगर ये बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये आज का कैलकुलेशन होता है, तो ये क्या होगा कि वाई चेंजेस अगर बढ़ रहा है तो ये ग्रीन कलर में दिखाई देगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखते हैं आईवी। आईवी क्या होता है, ये आईवी जो होते हैं ये सबसे मजेदार चीज है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी होता है। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या होता है इसके बारे में 1 मिनट हम बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या होता है? एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ये होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि शादी में आए हुए घर के फूफा जी होते हैं। फूफा जी का काम क्या होता है कि शादी में आए हुए घर के फूफा जी ये काम करते हैं कि अगर उनको निमंत्रण नहीं जाए, अगर निमंत्रण न अगर चला जाए और चला जाता है, उनको पहले से पता होता है कि शादी हो रही है, तो कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे अच्छे से कार्ड नहीं मिला है, मुझे जो है लड़की जो है आप खुद कार्ड नहीं देने आए हैं, मुझे कार्ड देने आए हैं तो आप बाइक से क्यों आए हैं, आपको कार से आना चाहिए था। तो वो फूफा जी हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं जब उनको कोई भी न्यूज पहले से पता होती है तो फिर वो क्या करते हैं, उनका मुंह फूल जाता है। क्या हो जाता है, उनका मुंह फूल जाता है। और अगर कोई न्यूज ऑन द स्पॉट आती है, जैसे मान लीजिए कि उनको पता चले फूफा जी को कि हमारे जो है ससुराल में किसी का जो है एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे पहले पहुंचने वाले कौन होंगे, फूफा जी ही पहुंचने वाले होंगे। वही काम आईवी करता है। आईवी क्या करता है कि जब मार्केट में अचानक सा न्यूज आने वाला, अचानक सा न्यूज आता है, अचानक सा न्यूज आएगा, तो क्या होगा, आई भी एकदम ड्रॉप हो जाएगा, एकदम नीचे बैलेंस बनाने का काम करेगा, पूरा मार्केट को बैलेंस बनाने का काम करेगा। लेकिन जैसे ही पता चल गया कि कोई प्लानिंग के थ्रू मार्केट में कोई न्यूज आ रही है, तो आई भी क्या हो जाएगा, अपने आप में खूब जो है अपने आप में उछाल ले लेगा। उछाल लेने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा आईवी बढ़ जाएगा। ये काम क्यों होता है, आईवी क्यों का आईवी का रोल क्यों है इसमें, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना होता है। अभी मान लीजिए क्या हुआ, एक शॉप पे या एक मान ले कि जो है एक जो है शॉप पे कोई एक अच्छा सा आइटम आ गया, कोई एक अच्छा सा आइटम आ गया और उसकी सेल क्या हो गई। मान लीजिए कोई जो है केला का शॉप है और केला बनाना शॉप है, और उसपे क्या होता है अच्छे अच्छे बनाना आ गए वहां पे, मतलब केला वहां पे आकर के रख गया, तो पता चलेगा कि पूरी मार्केट की भीड़ वहीं पे लग गई, सस्ता भी मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है। लेकिन मार्केट को कंट्रोल करने वाला कोई हो और ये पता चले कि मार्केट में भीड़ ना हो, मार्केट में व्यापारी संघ होता है, जैसा कि जनरली सब लोग जानते होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को कंट्रोल करते हैं कि किसी एक को ज्यादा फायदा हो, ना किसी एक को ज्यादा नुकसान हो, ना कहीं ज्यादा गंदगी रहे, ना कहीं ज्यादा अच्छी रहे, ना किसी के साथ कोई लड़ाई हो, ना किसी के साथ कोई बुराई हो, ना किसी के साथ कोई जो है भेदभाव हो। तो यूनियन होता है वो उनको कंट्रोल करता है। उसी तरह से आईवी जो होता है मार्केट को कंट्रोल करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आज का एग्जांपल देखिए, आज तो सबको पता था, आज तो सबको पता था कि न्यूज आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि ऑन द स्पॉट जो है ये निकला, एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल तो ऑन द स्पॉट आया नहीं। एग्जिट पोल कैसे आया, एग्जिट पोल आया है पहले से, मतलब एक दिन पहले से तय था, या ये जो है क्या था कि आने वाले समय से पहले से ही तय था। जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी तभी तय था कि 4 तारीख 3 तारीख को जो है, 2 तारीख को शाम तक एग्जिट पोल आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 4, यानी पहले से पता है फूफा जी को, यानी आईवी को पहले से पता है, इसलिए आईवी क्या किया है, यहाँ पे मुंह फुलाए बैठा हुआ है। आईवी देखेंगे तो इतना बड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, आईवी कितना बड़ा हुआ है, यहाँ पे बड़ा हुआ है 30 के ऊपर चल रहा है आईवी। यानी ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अगर आईवी 25 के ऊपर अगर होता है जनरली,
तो फिर आप जो है ट्रेड को अवॉइड करिए। निफ्टी के केस में तो अच्छा है। स्टॉक के केस में अगर देखते हैं तो स्टॉक के केस में आप 40 ज्यादा से ज्यादा 40 से ज्यादा ऊपर अगर आईबी आपको दिख रहा है तो आप ट्रेड ना करें। आईबी अगर 40 से ऊपर आपको ज्यादा दिख रहा है तो वहां पे ट्रेड आप ना करें। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अब देखिए क्या होता है कि जितना ही आईवी रहेगा, जितना ही ज्यादा आईवी रहेगा, उतना ही ज्यादा हमको नुकसान झेलना पड़ेगा। जितना ज्यादा आईवी रहेगा उतना ही ज्यादा हमको नुकसानी होगी, इसलिए रिस्क होगा। इसलिए हमको आईवी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम ट्रेड ले लेते हैं, कभी कभी हमको पता चलता है कि सर हमने ट्रेड ले लिया, और ट्रेड लेने के बाद में हमने जब 23,200 पे मार्केट प्राइस चल रहा था तो हमने ट्रेड ले लिया, अभी जो है 263 रुपए चल रहा है, फिर भी जो है हम लॉस में चल रहे हैं। यानी जबकि मार्केट 63 पॉइंट ऊपर आया है फिर भी हम लॉस में चल रहे हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि आपने कितना देर पहले ट्रेड लिया और उसकी इम्प्लॉयड वैलिडिटी कितनी थी, उसकी इम्प्लॉयड वैलिडिटी कितनी थी। तो ये आपको जो है डिसाइड करता है कि आपको प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेड लें तो आप ध्यान दें कि ये आईबी जो है वो 25 के नीचे रहे तो बेहतर है। ठीक है, जनरली आप देखेंगे किसी भी एक्सपायरी का हम आपको दिखा देते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में आइए, हिस्टोरिकल डेटा में आते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे 23 मई का दिखाते हैं। 23 मई का डेटा ले लेते हैं। 23 मई में कोई भी एक डेटा ले लेते हैं। 23 मई में आइए देखते हैं, 22 मई का ही डेटा देख लेते हैं। 22 मई का डेटा कभी भी टाइम कोई भी ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख लेते हैं। जनरली देखिए इसका आईवी कितना होता है। आईवी कितना होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14, 13, ठीक है, 15, ये हो गया आईबी हमारा। और जबकि इस समय हमको आईबी कितना हमको दिखाई दे रहा है, तो इस समय हमको आईबी दिखाई दे रहा है सीधा दूना दिखाई दे रहा है। यानी रेंज से बाहर है। हमको कोई बेनिफिट होगा, रिस्क जो है ज्यादा हमको मिलने वाले हैं, रिवार्ड हमको कम मिलने वाले हैं या ना मिलने वाले हैं, ये हम कह सकते हैं। तो हमको आईबी देखना कहाँ होता है? आईबी देखने के लिए जो भी हम स्ट्राइक प्राइस परचेज कर रहे हैं, 23,200, 23,250, 23,150, या अगर हम कॉल साइड में हम बात कर रहे हैं तो 23 यही हम बाय करते हैं जनरली। तो उसके सामने वाला आईवी को आप देखिए और उसके 2-3 ऊपर और 2-3 नीचे आप आईवी को चेक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप पुट बाय कर रहे हैं तो आप पुट बाय कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे कि इसकी आईवी क्या है। इसकी भी आईवी इस साइड में भी देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ज्यादा। तो आप भी इसको चेक कर लीजिए और चेक करके यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एक अच्छा प्रोडक्शन तभी कर पाएंगे जब सारी चीजों को डेटा को आप रीड कर पाएंगे। इसके बाद में डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये क्या है? ये जो है ग्रीक्स है। ये ग्रीक्स का क्या काम, क्या है ग्रीक्स का काम होता है? ग्रीक्स का काम होता है, ये आपने देखा होगा इन्वेस्टिंग डैडी का लोगो, आपने देखा होगा, आप देखे होंगे। देखिए ग्रीक्स का काम क्या होता है, हम एक लाइन में आपको बता रहे हैं। इन्वेस्टिंग डैडी, इन्वेस्टिंग डैडी का आप लोग लोगो देखे होंगे, ये वाला, ये वाला देखे हैं सब लोग? ये वाला, ये वाला जो है, ये बड़ा वाला आदमी है ना, ये ग्रीक्स है। और ये छोटा वाला जो लड़का है ना, ये मार्केट है। छोटा वाला लड़का जो है, सिर्फ छोटा वाला लड़का, छोटा वाला लड़का जो है ना, ये छोटा वाला लड़का कौन है? ये मार्केट है। मार्केट क्या करता है कि जिधर ग्रीक्स आपको लेकर के जाएगा, छोटा लड़का उधर ही जाएगा। मतलब आदमी जो बड़ा वाला आदमी है वो जिधर लेकर के जाएगा, मार्केट छोटा वाला लड़का उधर ही जाएगा। यानी ये हो गया ग्रीक्स। इसका नाम हम लिख देते हैं आपके लिए, एक मिनट। ये जो है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा है ग्रीक्स। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ वहां करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और इसको हम बोलते हैं, ये हमारा है मार्केट। ये हो गया मार्केट। ये है ग्रीक्स और ये हो गया मार्केट। अब ग्रीक्स जिधर लेकर के जाएगा उधर ये छोटा लड़का जाएगा, यानी मार्केट जाएगा। यही होता है ग्रीक्स का काम। यानी मार्केट को पूरा कंट्रोल करके रखना किसका काम होता है? किसका काम होता है? ये मार्केट को पूरा कंट्रोल करके काम रखने का काम होता है, ग्रीक्स का काम होता है। जिसमें आपको कुछ आपको दिख रहे हैं ग्रीक्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, एक मिनट।
तो ये आपको ग्रीक्स दिखाई दे रहे हैं। जी, दीपक जी, वो उसके पापा हैं, दीपक जी क्या बात है। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए ग्रीक्स का काम क्या होता है, यानी मार्केट को जिस डायरेक्शन में ग्रीक लेकर के जाएगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा। ये देखिए ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन का मतलब क्या है? ऑप्शन चेन का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन चेन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से आ, एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ होना। एक दूसरे से क्या होता है कि होना क्या होता है, ग्रीक्स का ऑप्स चेन का काम होता है। जैसे आप लोग होता है ना कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी किसी स्टेट में चेन बना करके किसी चीज को दी जाती है, क्या किसी चीज को सम्मान किया दिया जाता है। तो उस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए चेन होता है, गले का भी चेन होता है किसी के, तो देखते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ सब जुड़ा होता है। साइकिल का चेन होता है तो क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। बाइक का चेन होता है तो क्या होता है, सबके साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। इसी तरह से हमारा जो है ऑप्शन चेन में चेन लगा हुआ है, यानी कि हर एक चीज, हर एक मैटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको ध्यान देना है। यानी कि अगर कोई भी चीज मार्केट प्राइस बढ़ रहा है तो उसमें किसका रोल है, थीटा का भी है, गामा का भी है, डेल्टा का भी है, आईवी का है, ओपन इंटरेस्ट का भी है, ओआई का भी है, वैल्यूम का भी है, चेंज पॉइंट्स का भी है, और एलटीपी कैलकुलेटर का भी इसमें रोल जा रहा है। यानी हर एक चीज सबसे जुड़ा हुआ है। एक पॉइंट भी कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है तो सबके सब जिम्मेदार होते हैं एलटीपी, ये ऑप्शन चेन। ठीक है, इस तरह से कॉल्स का डेटा आप देखेंगे तो कॉल्स के डेटा में आपको साथ ही साथ इस साइड में आपको पुट्स के भी डेटा मिलेंगे। पुट्स में भी आपको डेटा मिलते हैं, एलटीपी, चेंज, पीडीएस, वॉल्यूम, ओआई, ओआई चेंजेस, आईवी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, दोनों का काम सेम होता है। ये जो होता है पुट साइड का डेटा होता है और ये कॉल साइड का डेटा होता है। ठीक है, कॉल साइड में हमारा बनता है, एक चीज और बता देते हैं, कॉल साइड में हमारा बनता है, हमारा रेजिस्टेंस बनता है, जिसपे हम क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। यानी कि बाय करना होगा तो हम दूसरे के घरों में झांकेंगे, ताकेंगे, और तब जाकर के हम क्या करेंगे, हम इसको देख पाएंगे। और पुट साइड में हमारा बनता है सपोर्ट, और सपोर्ट की डेटा को प्रिडिक्ट करके हम कॉल बाय करते हैं। क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं कि मार्केट कहां जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, इसके बाद बाकी जो है प्रीमियम वैल्यू, साथ ही साथ प्रीमियम वैल्यू के बाद आई भी, प्रीमियम वैल्यू और आई भी, कॉल ले रहे हैं तो कॉल का देखेंगे, और पुट पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड का देखेंगे। बाकी डेटा हम क्या करेंगे, बाकी डेटा हम देखेंगे कॉल, अगर कॉल बाय करना है तो हम पुट साइड आएंगे और यहाँ पे हमको मिलेगा सपोर्ट, सपोर्ट से बाय करेंगे, सपोर्ट की वैल्यू हम देख करके बाय करेंगे। और अगर हम पुट बाय कर रहे हैं तो हम आएंगे कॉल साइड में और देखेंगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जिसकी थ्योरी आगे आपको मिलेगी, तो वो जो है आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ये जो है सरजीत जी सर लिख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ पे मिलेगी। रिकॉर्डिंग वीडियो सर आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे और टाइप करना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ जो है आप हमारे वीडियोज को, पुराने वीडियोज को देखते रहिए। यहाँ पे जितने भी रिकॉर्डिंग वीडियो होते हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, साथ ही साथ सारी वीडियो आपको यहीं पे मिलती रहती है। ठीक है, तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे। जोगेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं सर मेरा एसएमएस पढ़िए सर, पढ़ लिए, आपको खुशी मिल रही होगी, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए, आगे फिर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, फिर नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। आज सिर्फ बेसिक था हमारा, आज के क्लास में कुछ, हाँ शिफ्टिंग की क्लास को नीतीश जी पूरा करेंगे, लेकिन आज जो है बेसिक क्लास था, तो बेसिक क्लास को भी करना जरूरी है, क्योंकि हमारे नए नए कम्युनिटी मेंबर हैं, नए नए हमारे एलटीपी यूजर मेंबर हैं, तो उनको भी बताना जरूरी है कि बेसिक थ्योरी क्या होती है। हाँ, सबसे जरूरी बात हम आपको नए लोगों को ये बता दें कि नए मेंबर्स जो भी हमारे हैं वो 5 से 7 हफ्ते तक पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग करें, कोई रियल ट्रेडिंग ना करें, वैल्यू को देखें, जज करें, मार्केट को सीखें। हो सकता है आपको अच्छा खासा मार्केट समझ में आ रहा होगा, लेकिन बिना सर की थ्योरी स्ट्रेटजी आपके लिए नई होगी, तो आपको समय दीजिए उसको समझने में, उसको भापिए कितना, उसको क्या, कैसा आपका ऑल ओवर एवरेज जा रहा है। इसके बाद 5 से 7 हफ्ते बाद ही रियल ट्रेड करने का कोशिश करें। देखिए, करने का मतलब ये है कि आप लॉस करेंगे, उससे बेहतर है कि पेपर ट्रेडिंग करें। ठीक है,
एलटीपी से फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करें, इसके लिए वीडियो बनाया है सर, लेकिन फिर से बताएंगे आगे। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मुकेश जी सर। तो आज ये जो है कैसा रहा हमारा क्लास, ये वीडियो हमारा अपलोड होगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्रेस बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है।